अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं इशफाक चिश्ती। अभी हम पीपीएससी मॉडल पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर लेक्चरर एजुकेशन के हैं और उसके अलावा डिप्टी हेडमास्टर और एसएस एजुकेशन, तो ये सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। प्रीवियस या पास्ट पेपर्स जो हैं पीपीएससी के वहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा फेडरल के एग्ज़ाम और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, बाकी जो प्रोविंसेस के हैं, तो उनसे जो हैं लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं लेक्चर के लिए और हेडमास्टर के लिए भी सूटेड हैं और यूज़फुल हैं, एसएस के लिए भी। तो इनको ज़रा अच्छी तरह से सुनिएगा और जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो उसको फिर राइट डाउन भी आप कर सकते हैं आपकी याद आने के लिए। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है द एसीआर पर आरपीआर पीईआर एसीआर आरपीईआर कांट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस दैन, ये राइट आंसर है 3 मंथ। 3 मंथ से कम जो है एसीआर नहीं लिखी जाती। नेक्स्ट है ए डैश इलस्ट्रेट्स हाउ नंबरिकल वैल्यूज़ चेंज ओवर टाइम, तो ये लाइन ग्राफ पे जो नंबरिंग है वो टाइम के साथ तब्दील होती है, तो ये लाइन ग्राफ जो है मेंशन करता है। एजुकेयर मींस, राइट आंसर सी है ब्रिंग अप। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है एजुसियर मींस लीड आउट। नेक्स्ट ये लेटिन वर्ड है तो इनके मीनिंग आपको बता दी। नेक्स्ट 5th जो है वो है एजुकेटम मीन्स टू एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस, ट्राइपोलर है ये। इसमें टीचर होता है, चाइल्ड है और सोसाइटी जिसमें करिकुलम शामिल है, तो ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट है विच इज़ अ नेचुरल एंड इंसिडेंटल एजुकेशन, तो वो है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो सोसाइटी में रहकर बच्चा सीखता है, इसके लिए कोई अदारे में नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट नंबर 8 है विच इज़ कॉल्ड द लिबरल एजुकेशन, ये है जनरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन जर्नल जो है जनरल एजुकेशन है, इसमें कोई भी एरिया स्पेसिफाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी, तो ये है स्टडी ऑफ बिहेवियर है, लेकिन अगर वो एटिमोलॉजिकल मीनिंग पूछेंगे वर्ड के लिहाज से तो फिर स्टडी ऑफ सोल आएगा। लेकिन जो लेटेस्ट डेफिनेशन है इसकी 4थे नंबर पे, वो पहले था स्टडी ऑफ सोल था, फिर स्टडी ऑफ माइंड हुआ, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और इसके बाद अब लेटेस्ट डेफिनेशन है स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसके बाद है इन विच कंट्री जीन पियाजे वाज बोर्न, तो इसका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था। नेक्स्ट है विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन एज ऑफ 60, तो ये है सुपरनेशन। नेक्स्ट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज entered in कैश बुक। नेक्स्ट नंबर 13 है माइक्रो प्लानिंग इज डन बाय, राइट आंसर इज मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट, राइट आंसर डी है। इसके बाद नेक्स्ट 14 है द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय डीडीओ, यानी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, नेक्स्ट है नंबर 15 अथॉरिटेरियन मॉडल इज सूटेबल फॉर डिसिप्लिन। अथॉरिटेरियन मॉडल के अंदर रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें मुशावरत नहीं ली जाती, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, जो ऑर्डर होता है उसको ओबे करना होता है, तो इसलिए फिर डिसिप्लिन जो है इसमें मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 16 है कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पीपल इज़ कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर अपने आप से गुफ्तगू होगी तो वो इंट्रापर्सनल कहलाती है, लेकिन 2 लोगों के दरमियान होगी
तो ये इंटरपर्सनल होती है। तो ये जितने भी पॉलिटिक्स होते हैं इनका लिंक जो है इंटरपर्सनल जो है इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स में इनमें पाई जाती हैं कि ये एक दूसरे को हैंडल करते हैं बातचीत के ज़रिए से, और टीचर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट नंबर 17 है द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेज अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ये कम्युनिकेशन जो एक्सचेंज होती है ये दो लोगों के दरमियान नहीं होती। हर बंदा जो है अपना आर्डर कन्वे करता है, फिर आगे तक ये बात चलती नहीं, एक से निकलती है, स्टार्ट में एक से जो है निकलती है और फिर ये नीचे तक आती है, तो इसलिए ये इंट्रापर्सनल होती है। क्योंकि बॉस एक है ना, तो वो बात करता है, फिर उसकी बात को आगे तक पहुंचाया जाता है, दो लोगों की बात नहीं होती। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ messages between organizational and outside individual of group is called interpersonal। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आई, कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड आउटसाइड द इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशनल और दूसरा आउटसाइड है ऑफ ग्रुप्स इज़ कॉल्ड, ये इंटरपर्सनल हो जाएगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस है, मेथड एक्टिविटी ड्रिल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट 20 नंबर है इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर लेक्स रैंडमाइजेशन बट कंप्लाई अदर स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये है कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। 3 इसके डिज़ाइन है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है इसके अंदर जो है कंप्लीट कंट्रोल होता है, और कॉसी के अंदर कंट्रोल थोड़ा सा लेस होता है, और प्री के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट है विच कॉरिस्पॉन्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, विच कॉरिस्पॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर आएगा। विच कॉरिस्पॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लिए जो है वो सैंपल आएगा। पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर आएगा, पॉपुलेशन की खसूसियात बयान करने के लिए। पॉपुलेशन ब्रॉड एरिया है और पॉपुलेशन में से ही सैंपल लिया जाता है, तो उसके लिए पैरामीटर यूज़ होगा। लेकिन इसके बाद जो सैंपल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करने के लिए जो है वो सैंपल यूज़ होगा। स्टेटिस्टिक्स बयान जो है स्टेटिस्टिक्स को बयान करने के लिए सैंपल यूज़ होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। तो ये हैं 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 24 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 years and onward in cognitive domain development is called concrete operational stage। तीसरे नंबर नेक्स्ट है पीरियड फ्रॉम 12 years and onward in cognitive development is called formal operational stage, लास्ट स्टेज है। नंबर 26 है चिल्ड्रन फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन सेंसरी मोटर स्टेज। 27 है चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन, राइट आंसर है सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद 28 है चाइल्ड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ या डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में अनसिस्टमेटिकली अपने आप को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट है 29 इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, राइट है फियर quarreling पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन, तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव है। नेक्स्ट है मिस मरियम वांट टू supplement her paper and pencil test alternative assessment that require students to demonstrate their
ग्रोथ इन अ नंबर ऑफ एरियाज, विच ऑफ फॉलोइंग वुड शी लाइक यूज़। तो ये है परफॉर्मेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है O and A level were introduced in England in 1951। O and A level जो है ये O लेवल जो है ये इक्वल टू मैट्रिक है और A लेवल जो है इक्वल टू इंटरमीडिएट है। O लेवल के अंदर जो है 8 सब्जेक्ट होते हैं और 3 सब्जेक्ट होते हैं A लेवल में। और ऑक्सफोर्ड जो है ये इसका सिलेबस इनको पढ़ाया जाता है और ये फॉरेन स्टडी के लिए जो है इसकी जो तदरीस की जाती है और ये डिग्रीज दी जाती हैं। जो बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं ये उनके लिए A लेवल और O लेवल की स्टडी करवाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है 32 है द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कम्प्लेक्स सिचुएशन इज़ असेस्ड थ्रू राइट आंसर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम। नेक्स्ट है ई बुक, क्योंकि इसके अंदर ना बच्चे को चांस होता है कि अपनी मर्ज़ी का इज़हार राय कर सके, जो चाहता लिख सके। तो इसको अच्छी तरह से असेस करने के लिए इसकी एबिलिटीज़ को हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो है वसी सवाल जो हैं ऐसे टाइप वो दे सकते हैं, उसकी मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई बुक वाज डिवेल्प्ड बाय, ये है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट इसने ई बुक दी थी, पेश की थी, इसने बनाई थी। ई बुक वाज डिवेल्प्ड बाय, इम्पोर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ई बुक वाज डिवेल्प्ड बाय माइकल हार्ट। ई बुक वाज डिवेल्प्ड बाय माइकल हार्ट। ई बुक वाज डिवेल्प्ड बाय माइकल हार्ट। नेक्स्ट 34 है द एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवेलुएशन इज मेजर्ड थ्रू एसे टाइम, यानी इसी में एनालाइज करना, तोड़ना, सिंथेसिस जोड़ना, एवेलुएशन करना, तो सारी बातें ये इसके अंदर चेक होती हैं ऐसे में, ऐसे टाइप के अंदर। नेक्स्ट इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड व्हाट, हु, विच एंड यूज टू मेजर लोअर मेंटल लेवल प्रोसेस है। नेक्स्ट 36 है इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड कंट्रास्ट इज यूज टू मेजर राइट आंसर हायर मेंटल प्रोसेस इन ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो इसमें हायर लेवल ऑफ प्रोसेस है। नेक्स्ट है ऐसे टाइप आइटम्स आर क्लासिफाइड एज, राइट आंसर चेक करते हैं इसका, वो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स। नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम type of essay questions permits a students to demonstrate his ability to, right answer है all of above, recall factual knowledge, evaluate his factual knowledge, organize his ideas, सभी होंगे। नेक्स्ट है questions that allow students to present their idea in a coherent and social logical way are called extended response test। नेक्स्ट 40 है questions that allow students to restrict to the form and scope of answer are called restricted response test। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट के अंदर बच्चा अपनी मर्जी से जितना चाहे लिख सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट होता है, उसको रोका गया होता है एक आध में कि इतने अल्फाज से ज़्यादा नहीं करना, या एक ही वर्ड के अंदर आंसर देना है, या मतलूबा दिए गए में से सिलेक्ट करना है। तो ये होते हैं। इसके बाद है टेस्ट आइटम्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू वर्क और सिलेक्ट करेक्ट और बेस्ट आंसर कार्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेस्ट इज़, ये यार होते हैं रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर्स है। नेक्स्ट एडिक्वेट कंटेंट सैम्पलिंग है। मेजर लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है। नेक्स्ट लार्ज नंबर्स ऑफ, ये ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है लार्ज नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर 3, 4 या 5, 7 से 10 से सवाल ज़्यादा नहीं दिए जाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी एरिया कवर किया जा सकता है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर रिलेटिवली लेस कंज्यूमिंग इन मार्किंग।
लेस टाइम कंज्यूमिंग इन मार्किंग। ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर राइट नहीं है। ऐसे टाइप क्वेश्चन आर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू मार्क होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लेंथी लिखा होता है, अच्छी तरह से स्टडी करना होता है, फिर किया जाता है इसको सॉल्व, इसको जो है ना मार्क किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं वो ऐसे ईजी होते हैं। नेक्स्ट है टीचर में टेस्ट आर मीन टू एडमिनिस्टर एट क्लास लेवल। टीचर में टेस्ट जो है ना क्लास लेवल पर होता है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स आर अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स का इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 47 है फॉर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री द फी शुड बी रिड्यूस्ड परहैप्स इवन अल्टीमेटली अबॉलिश्ड हु सेज। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये इधर रॉन्ग आंसर है, हेरोल्ड एफ क्लार्क ने, कार्ल मार्क्स ने ये कहा था। नेक्स्ट है 48 द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्लूम इज हायरार्किकल है ये। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्फसाइजेज ऑन ट्रांसफॉर्मेशन पेडागोजी। ट्रांसफॉर्मेशन पेडागोजी है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्फसाइजेज ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू use a rule, classify system, directions or the like, solving a problem. Next है which of the following components of attitude represents a person's opinion, knowledge and information? Right answer है cognitive component. Next है the worth of student person attached to a particular object or phenomena is valuing. Next है which is the simplest psychological factor of students classification in the school? Which is the simplest psychological factor of, तो वो है एज। नेक्स्ट है which includes the complete school environment involving course activities, reading and association furnished to pupils in school. Right answer curriculum. Next, a syllabus is a list of topic of subject that is prepared for all of these public examination, fulfillment of national objectives, national educational program, all of above. Next, in students classification, the term lockstep is a problem which made administrator very difficult. Right answer is to meet the needs of students है। नेक्स्ट है विच बुक इज़ बाइबल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। द टोटल टाइम इज़ एलोकेटेड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, वह एलोकेटेड टाइम कहलाता है। बॉल पॉइंट 1938 is patented by Laszlo Biro. Next है under which report Director of Public Instruction DPI provinces were appointed, तो ये वो dispatch 1854। नेक्स्ट है this style uses maximum teacher talk time and gives little room for student participation, तो है ये formal authority। Next, the teacher acts as a guide to assist the students in applying the knowledge into a similar situation. Demonstrator. Teacher acts as a guide to assist the students in applying the knowledge into a similar situation. Demonstrator. The teacher believes that students learn best
थ्रू एक्टिविटीज़, तो ये है फैसिलिटेटर। नेक्स्ट द टीचर डेवलप एक्टिविटी रिसर्च स्किल एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स। डेलीगेटर है, टीचर डेवलप क्रिएटिविटी रिसर्च स्किल्स, जो डेवलप करता है वो क्या है, डेलीगेटर है, डेलीगेटर। नेक्स्ट है टीचर इनवाइट्स द लर्नर टू शेयर केस, तो ये क्या है, कोलैबोरेटर है। नेक्स्ट विच टेक्निक ऑफ रिसर्च इंटायरली एलिमिनेट द बायस फैक्टर इन एक्सपेरिमेंट। राइट आंसर रैंडमाइजेशन है, रैंडमाइजेशन से जो है बायसनेस कम होती है। नेक्स्ट है टीचर प्लेसेस फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, अथॉरिटेरियन। नेक्स्ट के बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 68 है, टीचर प्लेसेस फर्स्ट फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स बट द टाइम इनकरेज इंडिपेंडेंस, अथॉरिटेरियन। बट एट द सेम टाइम इनकरेज इंडिपेंडेंस, अथॉरिटेरियन है। नेक्स्ट है द स्टाइल इज characterized by a lack of environment, the environment is not disciplinary, there are few demands on students and there is a lot of freedom। राइट आंसर परमिसिव, परमिसिव के अंदर जो है स्टूडेंट को इख्तियार होता है कि अपनी मर्जी कर सकता है। नेक्स्ट द स्टाइल प्रेजेंट एंड एनवायरनमेंट, वे आर नो डिमांड ऑन स्टूडेंट एनी सॉर्ट, तो ये क्या है, इंडल्जेंट है, indulgent। The style present an environment where no demand on student any sort, तो ये indulgent। Next है in this technique teacher will demand students attention before you begin and wait until everyone has settled down, तो ये क्या है, focusing। Next है teacher tells the students clearly what they are going to do in that period, तो right answer is direct instruction। teacher tell the students clearly what they are going to do in that period, direct instruction। next है the teacher moves around the room while the students are working, तो ये है monitoring है। मैकडैनियल says values are caught not taught, values are caught not taught, this notion represent मॉडलिंग है। ये इस तरह से पूछा जाता है कि वैल्यूज़ आर काट नॉट टाट सेड बाई, तो ये ध्यान में रखिएगा, तो ये है मैकडैनियल। मैकडैनियल ने ये कहा था वैल्यूज़ आर काट नॉट टाट, तो ये किसने कहा था, मैकडैनियल। मैकडैनियल सेज वैल्यूज़ आर काट नॉट टाट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है इस तरह से कि वैल्यूज़ आर काट नॉट टाट सेड बाई, तो ये आगे आंसर आता है इसका मैकडैनियल। तो इसके अलावा ये इन्होंने इस तरह से पूछ लिया है कि मैकडैनियल सेज वैल्यूज़ आर काट नॉट टाट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये मॉडलिंग को, कि मॉडलिंग क्या होती है, कॉपी करना, उस तरह से जो जैसे कर रहा है उस तरह से खुद बनने की कोशिश करना और परफॉर्म करना। नेक्स्ट है इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स, तो ये है नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज है। डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दैट encompasses knowledge and intellectual development is called cognitive। next है which method of teaching relies on students self directed learning, तो ये क्या है, मॉन्टेसरी मेथड जो है ये सेल्फ डायरेक्टिंग है, बच्चे अपनी मर्जी से सीखते थे इसमें। नेक्स्ट है विच स्केल मेजर द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद ईच आइटम which determines their attitude and perceptions। राइट आंसर है लिकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल जो है ये है। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन 1884 was patented by, right answer is Lewis Waterman, Lewis Waterman, Lewis Waterman। Next, a number of successful students of the school is an example of
output issue. Next है what is akibana. राइट आंसर ए है जैपनीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज। व्हाट इज एकीबाना, तो राइट आंसर है जैपनीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। नेक्स्ट है क्लॉस स्क्वाब इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लॉस स्क्वाब इज फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, तो इनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा पहले जो हुई थी वो OIC है, OIC। नेक्स्ट एनीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो ये है वाइंड स्पीड। नीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वाइंड स्पीड, हवा की रफ्तार को जो है आंधी जो चलती है उसकी रफ्तार को, हवा की रफ्तार को मापने के लिए यूज़ होता है। फिफ्थ कॉलम रेफर्स टू ट्रेचरी। फिफ्थ कॉलम रेफर्स टू ट्रेचरी। नेक्स्ट है फॉक्स पास मीन्स है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप है। फॉक्स पास मीन्स फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप। फाउंडर ऑफ अलजबरा वाज अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी जो है अलजबरा बना दिया था। नेक्स्ट ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ आई। डिजीज ऑफ आई है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द पेपर, तो ये चाइनीज़ ने किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो ये लियाकत अली खान था। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्रीमनी, तो राइट आंसर है बिटरनेस। सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ स्पेंड थ्रेफ्ट, राइट आंसर है कॉशियस। इसके बाद नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन जो हैं ये मैथ के हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व करें। जो 93 उसका आंसर 60 है और जो 95 उसका आंसर जो है 13.44 है। नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं। 96 को द हाईएस्ट नंबर ऑफ अहदीस वर नरेटेड बाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। नेक्स्ट है हमदर्द अखबार किसने जारी किया, तो ये मौलाना मोहम्मद रिजवा। ये शेर किसका है, तो मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं, तो ये तो मोमिन खान मोमिन का है। नेक्स्ट मदरज ज़ैल में से खिताब कौन सा, तो कायदे आज़म खिताब है। नेक्स्ट यदीद गज़ल का इमाम किसको कहा जाता था, हज़रत मुहानी को कहा जाता है। तो ये था आज का लेक्चर मॉडल पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो तक